चलिए आज बात करते हैं आधुनिक जीवन के उन छुपे हुए संकटों की जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम इन गहरे विचारों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो थोड़ी कड़वी है पर है 100% सच। अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं। और यहीं से ना एक संघर्ष शुरू होता है हमारे अंदर के दो किरदारों के बीच। एक वो जो हम दुनिया के सामने हैं, हमारी पब्लिक इमेज, और दूसरा वो जो हम अकेले में हैं, हमारा असली कैरेक्टर। देखिए, हमारी जो इमेज है वो तो भीड़ में बनती है, लोग क्या देखते हैं उस पर निर्भर करती है। लेकिन जो असली कैरेक्टर है वो अकेले में बनता है, जब कोई नहीं देख रहा होता। सवाल बस इतना है कि हम ज्यादा ध्यान किस पर देते हैं। तो कैरेक्टर पर फोकस करना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि पब्लिक इमेज का कोई भरोसा नहीं है, वो बहुत ही अस्थिर होती है। आज जो दुनिया की नजरों में विलेन है, कल वही हीरो बन सकता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। एक वक्त था जब उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा था, और फिर वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन, और रातों रात वही लोग उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। इससे साफ पता चलता है कि पब्लिक इमेज कितनी तेजी से बदलती है। लेकिन बात यह है कि जिस असली कैरेक्टर को बनाने की हम बात कर रहे हैं, उसे बनाना आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए समझते हैं क्यों। इसके लिए ना महाभारत की एक कहानी याद करते हैं, अर्जुन और उनके गुरु द्रोणाचार्य की। जब अर्जुन को चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा गया था, जब गुरु ने सभी से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो किसी को पेड़ दिखा, किसी को पत्ते, लेकिन अर्जुन का जवाब था, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। उनका फोकस इतना जबरदस्त था। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर उसी अर्जुन के हाथ में आज का 5G स्मार्टफोन होता तो क्या होता? क्या तब भी उनका फोकस वैसा ही रहता? शायद एक नोटिफिकेशन आता और उनका सारा ध्यान टूट जाता। सच कहूं तो मुझे लगता है कुछ सालों में ये अखबार की हेडलाइन होगी कि एक इंसान ने लगातार 4 घंटे तक किताब पढ़ ली। हालत ऐसी हो गई है। पर पता है, असल समस्या सिर्फ ध्यान भटकना या डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। इससे भी एक गहरी और बड़ी समस्या है, और वो है ये भूल जाना कि हम किसी भी पल में हैं कौन। इसे भी महाभारत की एक और कहानी से समझते हैं। ये कहानी है महान योद्धा कर्ण और उनके सारथी शल्य की। ये बात है युद्ध के 17वें दिन की। युद्ध के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। वो अपने सारथी शल्य को आदेश देते हैं कि पहिया निकालो, लेकिन शल्य क्या कहते हैं, मैं एक राजा हूं, पहिया निकालना मेरा काम नहीं है। बस उस एक पल में शल्य ये भूल गए कि वो उस वक्त एक सारथी की भूमिका में थे, राजा की नहीं, और उनकी इस एक भूल ने सब कुछ बदल दिया। और इसी को कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब अपनी पुरानी पहचान से इतना चिपके रहना कि वर्तमान की भूमिका और जिम्मेदारी ही भूल जाना। शल्य थे तो राजा, पर उस पल में वो एक सारथी थे, और ये ना समझना उन्हें बहुत भारी पड़ा। और ये हम सबके साथ होता है। कोई अतीत में क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इस पल में किसी की भूमिका क्या है, बस वही मायने रखता है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा है तो उसकी भूमिका सीखने की है। अगर वो ये भूल जाए तो वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाएगा। तो सवाल ही उठता है कि इस डिस्ट्रैक्शन और आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच कोई अपना कैरेक्टर कैसे बनाए, सफलता कैसे पाए? इसका जवाब है एक लंबी सोची समझी कमिटमेंट। और वो कमिटमेंट है 1000 दिनों की। जी हाँ, 1000 दिन, यानी 3 साल से थोड़ा कम। इन 1000 दिनों में लक्ष्य ये नहीं है कि एकदम परफेक्ट बन जाना है। नहीं, लक्ष्य सिर्फ इतना है कि उन गलतियों और बुरी आदतों को जानबूझकर कंट्रोल करना है जिनके बारे में हमें पहले से पता है कि वो हमें पीछे खींच रही हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी कमियां क्या हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान सिर्फ 3 साल तक अपनी जानी पहचानी गलतियों पर काबू पा ले तो उसका कैरेक्टर और उसकी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग उससे मिलने के लिए तरसेंगे, उसका इंतजार करेंगे। और ये सारी बातें हैं हमें वापस उसी एक सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं। वो सवाल जो हमारे हर पल को, हमारे आने वाले रास्ते को तय करता है कि अभी इसी वक्त हम कौन हैं।